केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य कराने के लिए हर वर्ष जनपद सोनभद्र में अरबों रुपए मुहैया करा रही है, लेकिन अभी जो ग्राम पंचायत बघुआरी है उसका गड़ोरा टोला विकास कार्यों से कोसों दूर है, जबकि ये जिला मुख्यालय से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है और आज तक इस गांव में रोड नहीं है। और रोड न होने की वजह से खास तौर से बरसात के मौसम में सबसे अधिक ग्रामीणों को दिक्कत होती है। इस गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। इस संबंध में हमारे ग्रामीण साथ में मौजूद हैं लोग, हम इनसे जानना चाहें क्या नाम है आपका? जीतू जी, इस गांव में किस तरह की समस्याएं हैं आप लोगों को? समस्या यही है सर कि देखिए ये रोड नहीं है, न बिजली है। बिजली तो मान लीजिए तार खिंचाया है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। रोड देख ही रहे हैं, सब में गड्ढा गड्ढा हो गया है, पूरा एकदम पहाड़ी। जैसे तबीयत खराब होती है तो यहाँ पे एम्बुलेंस आती है? एम्बुलेंस नहीं आती है, यहाँ नहीं आती है। वही चरपाई उरपाई से टांग कर ले जाती हैं। आपका क्या नाम है? हमारा शिव माना है। शिव कुमार, ये बताइए कि जैसे अगर इस तरह विधायक जब चुनाव होता है तो विधायक के जो भी उम्मीदवार होते हैं आते हैं, विधायकी लोग जीतते भी हैं, तो उसके बाद क्या कोई गांव में नहीं आता है? नहीं करते हैं, उसके बाद कोई नहीं करते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रही है आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं, जिला प्रशासन से क्या होना चाहिए आपके गांव में? अरे हम लोग तो बहुत दिन से झेल रहे हैं, क्या होगा कोई समझे नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या बताएं क्या ना। बहुत दरे थे, बहुत दरे थे, कागज पत्तर हेन तेन सब खरीद ले वहाँ, लेकिन कोई गणना चल ही नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, इसके पूर्व में आप लोग जो समस्याएं आपके गांव में व्याप्त है, इस संबंध में अधिकारियों को सूचना दिए हैं आप? दिया गया है, बहुत बार दिया गया है। कई साल दिया जा रहा है, हर साल कम से कम 10 साल से पार हो जा रहा है। तो इतनी बार आप लोगों ने मांग पत्र दिया प्रशासन को, तो क्या मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं। वजह क्या है? रोड क्यों नहीं बन रही है? क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि बनेगा फिर बनते नहीं है, बन ही नहीं पा रहा है। और क्या जैसे यहाँ पे जो सरकार की सुविधाएं हैं, आवास जो भी गरीब तबके लोग हैं, क्या उनको मुहैया कराया गया है? आवास कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला है। मान लीजिए कि 25% मिला है, 75% नहीं मिला है। और शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय भी नहीं मिला है, कोई कोई को मिला है, शौचालय भी नहीं मिला है। आप बताइए कि रही है जैसे कई बार आप लोगों का कहना है कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया, मांग पत्र दिया, जो यहाँ के सांसद विधायक हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप लोग की समस्याओं को दूर करने की दिशा में उनके द्वारा कोई अथक प्रयास किया जाता है कि नहीं किया जाता है? सर, जब उन लोग को लेना होता है तो यहाँ बार बार दौड़े चले आते हैं, और जब आप विधायक हो जाते हैं तो यहाँ कोई के दिखाइए नहीं देता है। अब हम लोग जैसे हैं वैसे हम लोग चल रहे हैं, और कई बार मुख्यालय जाकर हम लोग धरना दिए और जो है कि अधिकारियों को कहे, लेकिन यहाँ कोई सुना। हाँ बनेगा बनेगा, अभी आज तक बना ही नहीं। आज 10 साल हम लोग के हो गया ये सब करते हुए। तो जैसे जो रोड की समस्या, मेन यहाँ की जो रोड की समस्या है, जो एम्बुलेंस तक बीमार होने पे लोगों को लेने के लिए नहीं आ पाती है, तो रोड क्यों नहीं बन रहा है? जैसे मुख्यालय से सटा हुआ है और मुख्यालय से जब आएंगे तो रास्ता क्यों नहीं बन रहा है? क्या कहते हैं लोग, क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है सर कि अब हम लोग मुख्यालय जाते हैं, मुख्यालय के बगल में तो हम लोग का घर है ये है। अब जाते हैं वहाँ, यही लोग कहते हैं कि बनेगा बनेगा। अब कब बनेगा अब भगवान ऊपर वाले जानेंगे, हम लोग क्या जाने, अब अधिकारी लोग जानेंगे। जैसे तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे मरीजों को आप लेकर के जाते ग्राम? खराब होता है सर, हम लोग चरपाई से टेक कर 2 आदमी चरपाई से टेक कर हम लोग ले जाते हैं रावसगंज, भर्ती करते हैं, एम्बुलेंस में ले जाते हैं। एम्बुलेंस तो यहाँ आता ही नहीं है। लोढ़ी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस खुशबूबाग नर्सरी लेकर हम लोग जाते हैं। तो क्या यहाँ से कई किलोमीटर होगा जो जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है? 6 किलोमीटर है। तो ये इतनी दूरी आप लोग चारपाई पे मरीजों को लेकर के जाते हैं? जी, हम लोग चारपाई पे कंधा पे टांग कर 4 आदमी होकर लेकर जाते हैं, वो जो लोढ़ी हॉस्पिटल। पानी की क्या यहाँ पे व्यवस्था है? हैंडपम्प लगा है कि सरकार की तरफ से? लगा है सर, हैंडपम्प तो लगा है, लेकिन पानी ही नहीं है। मान लीजिए गांव भर में 2-4 हैंडपम्प है, लेकिन पानी वो भी नहीं है। कई जगह पे सौर ऊर्जा से पंप लगाया हुआ है चालू करने के लिए, तो चलती है कि नहीं सौर ऊर्जा? नहीं चलती है सर, वो कम से कम आप देख रहे हैं कि बहुत
दिन हो गया वो बगड़ गया है, आज तक कोई वहाँ उसको जांच पड़ताल करवे नहीं किया कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस बारे में आप लोग संबंधित अधिकारियों को या जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं या नहीं अन्य दिया गया है सूचना, दिया गया है, सबको दिया गया है सूचना, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी ही नहीं आते हैं। अभी कुछ माह पहले तो यहाँ स्वयं डीएम बद्रीनाथ सिंह समेत अन्य अधिकारी आकर के समस्याओं को आप लोगों को सुना था और उनके आदेश के क्रम में आप जैसा बता रहे हैं कि बिजली के खंभे तार सब लग गए हैं जी। तो काम शुरू हो गया है। तो क्या आपको डीएम सर से उम्मीद है कि नहीं जो यहाँ की समस्याएं हो सर दूर कराएंगे? अब सर डीएम साहब को तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि आप हम लोग का समस्याएं दूर करा दें। अब तो हम लोग का तो पूरा वही डीएम ना है, हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग तो मजदूर आदमी खुद हैं। अब इसी रास्ते से हम लोग कैसे करके जाते हैं, कैसे ले आते हैं, हम लोग तो हम ही जानते हैं। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है और अभी रास्ते में कुछ मिट्टी की चीज मतलब सड़कें हैं जहाँ पे देख रहे हैं कि साइकिल लोग उठा करके लेके जा रहे थे। जी हाँ। तो क्या बरसात में तो ज्यादा दिक्कत होती होगी? बहुत पर दिक्कत होती है सर, बहुत दिक्कत। बरसात में इतना आप दिक्कत सर होगा। हम जी लोग आए होंगे खुदे आप देखे आए हैं होंगे। सर जी, आप खुदे देख रहे हैं कि कैसा रास्ता है, कैसे आए हैं, आप खुद चल कर आए हैं। तो आप देख रहे थे कि ग्रामीणों का कहना है कि ये वर्षों से अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके पास जा कर के अपनी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पाई। इन लोगों का आरोप है कि जब चुनाव होता है तो जो भी नेता होते हैं आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर कराई जाएगी, लेकिन कोई भी आज तक अपने वादों पे पूरा नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है कि सिर्फ वोट लेने के लिए हम लोगों के पास लोग आते हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि क्या करना है, क्या हमने वादा किया है। हालांकि ग्रामीणों को विश्वास है कि जो यहाँ के वर्तमान डीएम बद्रीनाथ सिंह हैं, जो पहली बार गड़ौरा गांव में कुछ माह पहले स्वयं कुछ दूर पैदल चल करके आए थे, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, समस्याओं को सुनने के बाद में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उक्त आदेश के क्रम में जो बिजली विभाग के वर्तमान में अधीक्षण अभियंता अनिल सिंह हैं, उनकी पहल पे यहाँ पे तार बिजली के और खम्भे सब खींच दिए गए हैं। उम्मीद है कि जल्द लाइट आएगी, लेकिन अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। इसलिए इन लोगों ने ग्रामीणों के द्वारा डीएम से अपनी समस्याओं को ध्यान आकृष्ट कराते हुए इन लोगों का कहना है कि डीएम सर पे पूरा विश्वास है कि हम लोग की समस्याओं को दूर कराएंगे और जो हम लोगों की समस्याएं हो रही है वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त होगी। हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे ग्रामीणों का कुछ कहना है कि सड़क न बनने का मुख्य वजह वन विभाग को दोषी मान रहे हैं लोग कि जो थोड़ी जगह इनके गांव के और जिला मुख्यालय के बीच की जो ज़मीन है कह सकते हैं वो फॉरेस्ट की थोड़ी लैंड है, जो उसी कारण से सड़क की जब बात आती है मरम्मत कराने की तो वहाँ पे अड़ंगा डाल दिया जाता है और उसका दंश जो है यहाँ के ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। तो ग्रामीणों का निवेदन है जिला प्रशासन से, डीएम बद्रीनाथ सिंह से कि इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उसको दूर करें। प्रदीप चौबे, सोनभद्र।